हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस पुनः नए वीडियो के साथ, जिसमें हम टाइप 4 के अंतर्गत प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको आगामी किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, आर्मी हो या पुलिस हो, डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए वीडियो को देखते हैं। कह रहा ए की 35% जो आय है बी की 25% आय के बराबर है। तो कह रहा ए और बी की आय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसा कि प्रश्न ने कहा है कि ए की 35% आय, तो ए की कभी भी ये वर्ड का, की, के लिखा हो, इसको हटा के इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। कह रहा ए की 35%, तो 35% जो है कह रहा है बी की 25% आय के बराबर है। बराबर का है तो यहाँ पे हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। फिर कहा देखो बी की का की फिर मिल गया, तो यहाँ पे हटा के इसको गुणा का चिन्ह कितने प्रतिशत के बराबर है, 25% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब भी दोनों तरफ ये संख्या गुणा में लिखी हों और ये प्रतिशत के चिन्ह है, तो सामने सामने हम इसको काट सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 35 ए लिखा है किसके बराबर है, 25 बी के बराबर है। हमसे पूछा गया ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब ए बटे बी हमें निकालना है। तो ए ये बी है, इसको नीचे ले आएंगे तो ए बटे बी हमें निकालना है। बराबर क्या, इधर 25 लिखा है, ये 35 जो गुणा में लिखा इसको ये कहाँ चला जाएगा, नीचे हर में। देखो दोस्तों, ये 5 से ऊपर नीचे कट रहे हैं तो इसको काट देते, 5 25, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ए रेशियो बी, मतलब ए अनुपात बी जो है, जो कितने के बराबर निकल गया, 5:7 के बराबर निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 हो, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। हमसे लड़कों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है। अगर प्रश्न की बात करें तो कहा किसी भी 60% जो विद्यार्थी वो लड़के हैं। अगर 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 40%, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो 100% का होता है। तो 40% का मान यहाँ पे देखो हमें दिया गया, कितना दिया है, देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, 812 है। तो 40% की वैल्यू 812 दी गई है। अगर हम ये बात करें कि कुल 100%, मतलब उस क्लास में टोटल कितने प्रतिशत बच्चे हैं, तो 100% का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 812 जो मान दिया है वो कितने प्रतिशत का मान है, 40 का। हमें कुल निकालना है, कुल के लिए क्या, 100 से गुणा कर देंगे इसको। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8। अब 4 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, 4 का भाग 12 में देंगे, 4 तें 12। इस प्रकार से दोस्तों देखते हैं 203 गुणा इधर कितना बचा, 10। तो 203 गुणा 10 करेंगे, कितना जाएगा हमारा, 2030 आ जाएगा। ये क्या आया, कुल लड़कों या कुल उस क्लास में बच्चों की संख्या आई है। इसमें से उसने कहा है कि जो 812 हैं वो यहाँ पे लड़कियाँ हैं, तो हमसे लड़कों की संख्या पूछा गया है। तो ये लड़कियों की संख्या टोटल 2030 में से अगर लड़कियों की संख्या ये हटा दें तो हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो 2030 में हम क्या करेंगे, इस लड़कियों की संख्या हटा देंगे, कितनी है, 812 घटा देंगे तो हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 10 में 2 गया, 8 बचा, यहाँ बचे 2, 2 में 1 गया 1, यहाँ पे कितना बचा, 10, इससे कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में 8 गया 2, यहाँ 1 बचा। 1200 जो 18 है वो लड़के हैं तथा जो लड़कियां हैं वो 812 हैं। दोनों को मिला के टोटल कितने हैं, 2030 उस क्लास में बच्चे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा उस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 1218 लड़के हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा P+Q का 20%, फिर लिखा है P+Q का
का वर्ड मिल गया, इसको हटा के क्या करें, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 20% का है तो 20% लिख देंगे, बराबर इसी प्रकार दिया है P माइनस Q का जो है कितने 50%। अभी बताया था अगर दोनों तरफ गुणा में संख्या लिखी हैं तो इस प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो बचा इधर क्या P प्लस Q और गुणा में कितना 20 को आगे भी लिख सकते हैं, तो 20P प्लस Q बराबर कितना आ गया 50P माइनस Q। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें P प्लस Q बटे P माइनस Q, P प्लस Q एंड P प्लस Q बराबर कितना आएगा, देखो ये P प्लस Q लिखा है, ये बटे में लाएंगे P माइनस Q बराबर कितना लिखा 50। ये संख्या जो गुणा में 20 लिखी है ये कहाँ जाए, इसके नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे P प्लस Q का मान 50 हो गया, P माइनस Q का मान 20 हो गया। तो अगर यहाँ पे ट्रिक देखेंगे, अगर यहाँ पे हम P का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, जब कभी P का मान निकालना इस प्रकार का समीकरण दिया हो तो P का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो 50 और 20 कितना हो गया 70 हो गया, उसका आधा कर लेंगे, 70 का आधा कितना हो गया 35। तो इस प्रकार से P का मान डायरेक्ट निकल आया 35। अगर आपसे Q का मान पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, इस बार क्या करेंगे, इस 50 में से इस 20 को घटा देंगे तो कितना बचा 30, 30 का आधा कर देंगे, 30 का आधा कितना होता 15। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट P और Q के मान ज्ञात कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, P अनुपात Q पूछा गया है, तो P अनुपात Q बराबर यहाँ पे कितना निकल, P का मान 35 है, अनुपात Q का मान 15 है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, तो इसको 5 से काट देंगे 7 अनुपात 5 से काटेंगे 15 को 3 से, तो इस प्रकार से P अनुपात जो Q हमारा निकल के आया वो 7:3। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज टाइप 4 के अंतर्गत जो हमने 3 सवाल कराए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लो, ताकि इसी प्रकार के आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड करें आपको समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।